Hello everyone. Today we will solve exercise 12.2 क्लास 5th। हम क्लास 5th की मैथ जो बुक का नाम है वाव मैथ, उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर अब तक जितनी वीडियो आई हैं उन सब का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है टाइम एंड टेम्परेचर। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन फर्स्ट है, रीड अलाउड द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन ईच थर्मामीटर। हमें बस जोर जोर से पढ़ना है और कुछ नहीं है, इसमें रीडिंग करना सिखाया है और उसमें भी दे रखा है। देखो मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, वैसे आप जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है। ये किसको टच कर रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो ए का जो टेम्परेचर हो गया कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस। बी वाले में हमें ये स्केल दे रखा है यहाँ पर, और ये पॉइंट दिखा रहा है आपका किसको? 75 डिग्री को। ये इसको शो कर रहा है, इसको जूम करके इन्होंने दिखाया है। और मैं अगर आपको और जूम करके दिखाऊं तो मैं भी याद दिखा सकता हूँ इस कैमरे से। ये देखो, ये ठीक है, दिख गया आपको? ये किस पॉइंट को टच कर रहा है? 75 को। तो सेकंड वाले का टेम्परेचर कितना हो गया? और यहाँ क्या है? सेल्सियस। तो 75 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो ये दो क्वेश्चन हो गए, हमें खाली रीडिंग करना था इसको और कुछ नहीं करना है। आप लिखना चाहो आंसर लिख सकते हो। इसका 20 डिग्री सेल्सियस, इसका 75 डिग्री सेल्सियस। अब तीसरा देखें, जरा जूम करके देखें तो अच्छे से समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। ये गया, ये किसको टच कर रहा है? यहाँ दिख रहा है सामने 55 डिग्री, लेकिन ये किसका टेम्परेचर? फारेनहाइट में। तो इसका जो सी जो पार्ट था, ये जो टेम्परेचर दे रखा है सी, उसका आंसर हो गया 55 डिग्री फारेनहाइट। यहाँ भी दे रखा है ना 55 सेल का सर पॉइंट, लेकिन आप 55 लिख दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 54.9 वो भी चलेगा। तो ये 55 डिग्री फारेनहाइट हो गया। एंड लास्ट वन इज डी पार्ट, और डी में ये है 110 नहीं सॉरी 105 110 को टच कर रहा है ये, और 100 नहीं 105 नहीं है, 110 है। जो और जूम करता हूँ, ये आ गया है ना। तो ये किसको टच कर रहा है? देखो ये 110 डिग्री फारेनहाइट। काफ़ी जूम कर लिया मैंने कैमरा, देखो कितनी मोटी मोटी दिखाई दे रही है ट्राइमैक्स की। तो इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री फारेनहाइट। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए आप लिखना चाहें तो मैं चलो इसको लिख भी देता हूँ आंसर इसके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके आंसर। फर्स्ट का ए मैंने आपको जूम करके दिखा दिया था, ये है 20 डिग्री सेल्सियस। बी था आपका 75 डिग्री सेल्सियस। लास्ट के दो देखे फारेनहाइट में, सी में 55 डिग्री फारेनहाइट, और लास्ट वन इज 110 डिग्री फारेनहाइट। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। केवल हमें रीड करना था, इसमें कोई आंसर लिखना नहीं, रीड करना था और कुछ नहीं। आप स्किल पढ़ना जाने ये सिखाया गया था। चलिए करते हैं क्वेश्चन 2। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इनमें से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। कन्वर्ट ईच गिवन टेम्परेचर इनटू डिग्री फारेनहाइट। हमें सेल्सियस में दे रखा है, इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे बताते हैं। तो सी की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर किस में दे रखा है? सेल्सियस में, 75 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए में सी टेम्परेचर हमें दे रखा है, सी से मतलब सेल्सियस है, आप टी भी लिख सकते हो, टेम्परेचर लिख सकते हो। वो हमें दे रखा है, कहाँ चला गया भाई, 75 डिग्री सेल्सियस। ये सी की वैल्यू है। फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए स्केल होता है, एक फॉर्मूला है, F = C × 9/5 + 32। ये आपको याद होना चाहिए, ये मैंने लिख दिया है। C फॉर सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस। C की वैल्यू क्या है इसमें? 75 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर हमें दे रखा है सेल्सियस में कितना? 75 डिग्री। फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? बस कुछ नहीं, सेल्सियस वाला टेम्परेचर पुट कर दो, जो कितना डिग्री दे रखा है? 75। तो फारेनहाइट क्या हो गया? सी की वैल्यू पुट कर दी हमने, 75 × 9/5 + 32। 5 से कैंसिल कर दो, 5 बन जाए 5, 15 5 जो होते हैं 75, और 59 जब 135 + 32। तो ये 75 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में कन्वर्ट यहाँ हो गया। प्लस कर दो, 5 + 2 7, 3 3 6 1, और ये भी सेल्सियस में आता है फारेनहाइट। यानी कि लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे कि 75 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने डिग्री के बराबर? कितने डिग्री फारेनहाइट के? 167 डिग्री फारेनहाइट। तो ये ए पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में हमें टेम्परेचर दे रखा है, सी की वैल्यू जो सेल्सियस में दे रखी है 25 डिग्री सेल्सियस। इसको फारेनहाइट में चेंज करना है। तो फारेनहाइट F = क्या होता है? C × 9/5 + 32। ओके,
तो फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप सी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 इंटू 9/5 प्लस 32, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी 9 5 जा 45 प्लस 32, तो कितना हो गया ये 77, 5 प्लस 2 7, 4 3 77 डिग्री फारेनहाइट में निकला है सेल्सियस, कितना 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल किसके हो गया 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल हो गया 77 डिग्री फारेनहाइट। ओके, चलिए करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में टेम्परेचर दे रखा है 90 डिग्री सेल्सियस, तो सी की वैल्यू है 90 डिग्री सेल्सियस। मैं सब में फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। एफ इक्वल टू क्या होता है सी इंटू 9/5 प्लस 32, यानी कि सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। एफ फॉर फारेनहाइट है ना। सी की वैल्यू कितनी है 90 इंटू 9/5 प्लस 32, 5 से कैंसिल, 5 बन जा 5 और 5 से ये 18 बार कैंसिल और 89 जा 162 प्लस 32 ये, तो फारेनहाइट में कितना आ गया 2 + 2 4 6 3 9 1, तो 194 डिग्री फारेनहाइट हो गया, यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस कितने फारेनहाइट के बराबर है 194 डिग्री फारेनहाइट के ये इक्वल है। क्लियर, तो ये आपका सी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। करते हैं हम लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का टी पार्ट। यहाँ पर टेम्परेचर हमें दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस। फिर फॉर्मूला लिखता हूँ एफ इक्वल टू क्या होता है सी इंटू 9/5 प्लस 32, तो फारेनहाइट में क्या आएगा सी की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, तो लिख दो 50 इंटू 9/5 प्लस ये है 32, 5 बन जा 5, 5 से ये 10 बार कैंसिल, तो फारेनहाइट 10 इंटू 9 कितना, हाँ ये तो जानते हो बोर्ड मास तो 9 प्लस 32 मत कर लेना, पहले ये टर्म सॉल्व होगा पूरा, उसके बाद जो भी आएगा वो फिर प्लस करेंगे है ना। तो 10 9 जा 90 प्लस 32, तो फारेनहाइट में कितना गया 0 + 2 2 और 9 और 3 12, तो इतने डिग्री फारेनहाइट आ गया, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल हो गया फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे इसे तो 122 डिग्री फारेनहाइट। तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन सी में इसका रिवर्स है, फारेनहाइट में दे रखा है टेम्परेचर में हमें कन्वर्ट करना है। दिखाते हैं क्वेश्चन 3 क्या है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 है कन्वर्ट ईच गिवन टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस। कितना दे रखा है 68 डिग्री फारेनहाइट, यानी कि फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। वहाँ हमें डिग्री फारेनहाइट दे रखा था और सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, है ना, सॉरी उल्टा बोल गया, वो हमें डिग्री सेल्सियस में दे रखा था और फारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। यहाँ कन्वर्ट ईच टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस या फारेनहाइट में दे रखा है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है बताते हैं। तो ए पार्ट में हमें फारेनहाइट में दे रखा है 68 डिग्री फारेनहाइट, यानी कि एफ की वैल्यू दे रखी है। अब इसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या होता है सेल्सियस में फाइंड करना हो फारेनहाइट को, तो फॉर्मूला सेल्सियस यानी कि सी इक्वल टू होता है एफ माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज कर लो इनटू 5/9, ये फॉर्मूला है फाइंड करने का। इसमें एफ क्या फारेनहाइट को पुट करो इसमें, तो ये टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस में। तो सी की वैल्यू क्या आएगी एफ कितना है 68, तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिए 68 माइनस 32 इंटू 5/9। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 3 और इंटू 5/9। 9 4 जा 36 होते 9 से कैंसिल होगा, 9 बन जा 9, 9 4 जा 36 और 5 4 जा 20 डिग्री। सी निकला है यानी कि सेल्सियस हो गया। तो क्या हुआ इसका कहने का मतलब ये हो गया कि 68 डिग्री फारेनहाइट बराबर कितने हैं 20 डिग्री सेल्सियस की। तो 68 डिग्री फारेनहाइट को हमने कन्वर्ट कर दिया सेल्सियस में, ये किसके इक्वल आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें जो फारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है 113 डिग्री फारेनहाइट। चलिए लगाएं, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या फॉर्मूला बताया था हमने सी इक्वल टू यानी कि सेल्सियस बराबर क्या होता है फारेनहाइट माइनस 32 यानी कि एफ माइनस 32 इंटू 5/9 वैल्यू पुट कर दो। एफ की वैल्यू कितनी है 113, तो 113 माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज इंटू
5/, क्लियर। तो ये हो गया, सब्ट्रैक्ट करो, 3 में से 2 गया 1 और 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो 8 इंटू 5/9, 9 से 9 1 बार कैंसिल और 9 से 81, 9 9 जा 81 होते हैं और 9 इंटू 5, 9 5 जा क्या 45 डिग्री सेल्सियस आ गया। सी की वैल्यू इतनी डिग्री सेल्सियस आ गई, ठीक है। और ये किसको कन्वर्ट करना हमने 113 डिग्री फ़ारेनहाइट को, तो 130 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू हो गया 75 डिग्री सेल्सियस। तो इसी के साथ ये बी पार्ट भी इसका कंप्लीट हुआ। आंसर आ गया आपका कितना 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में जो फ़ारेनहाइट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 के, वो दे रखा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। हमारे पास एक फॉर्मूला है, C इक्वल टू होता है F-32 इंटू 5/9। फ़ारेनहाइट की वैल्यू, F की वैल्यू दे रखी है हमें 200। जब सॉल्व करते हैं डिग्री भी लानी होती है, इसलिए खाली हमने हर एक में ऐसे लिखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। 212 माइनस 32 इंटू 5/9। देखिए क्या बचेगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 0, 11 में से 3 गया 8, यहाँ रह गया 1 इंटू 5/9, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18 और 0 और 25 जा कितने होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। यानी कि 212 था, 12 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो 212 ना, ये किसके कितने सेल्सियस के बराबर आ गया 100 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला भी रट गया होगा। मैंने हर पार्ट में फॉर्मूला लिखा है, इसी वजह से क्या होता है C इक्वल टू F-32 इंटू 5/9 और F इक्वल टू होता है C इंटू 9/5 प्लस 32। चलिए लास्ट पार्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 डी पार्ट। जो टी पार्ट में फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट केविन है। ओके, सेल्सियस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू होता है फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस में F-32 ब्रैकेट क्लोज इनटू 5/9। पुट करें F की वैल्यू, दिख रही है आपको स्क्रीन पर 77 माइनस 32 इंटू 5/9। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 5, 7 में से 3 गया 4 इंटू 5/9, 9 बन जा 9 5 जा 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना है, लिख देता हूँ मैं। तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल है 25 डिग्री सेल्सियस के। तो ये भी कन्वर्ट हो गया सेल्सियस में। इसी के साथ ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, डिस्कस योर आंसर इन क्लास एंड स्कोर योर सेल्फ। चलो ये तो बेकार की चीज़ है, मतलब आपको कोई कन्फ्यूजन डिस्कस कर लो, वो छोड़ो, यहाँ आ जाओ। तो पहला है, थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द, फिल इन ब्लैंक्स दे रखा है, इसको हमें फिल करना है, इसलिए इसे बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना। ओके, खाली स्थान को भरना। ऑफ ऑब्जेक्ट, अब क्या है, किसी ने टेम्परेचर लिख दिया, सही है, बिल्कुल एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि थर्मामीटर का यूज क्या होता है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है, बिल्कुल सही है। कुछ स्टूडेंट्स लिख देते हैं हॉटनेस, ठीक है, हॉटनेस भी कितना गर्म है पता चल जाता है। कुछ लिख देते हैं कोल्डनेस, वो भी सही है, या हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कुछ भी लिख सकते हो। सबसे बेस्ट आंसर तो टेम्परेचर लगता है मेरे को। मैं दोनों ही आंसर लिख देता हूँ, उसमें क्या क्या आ सकते हैं। तो ये मैं आपका स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, स्टेटमेंट आपकी बुक में है ना, मैं खाली फिल कर देता हूँ क्या आएगा ब्लैंक्स में, है ना, बताते क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में सबसे पहली बात जो है, आप सीधा लिख दीजिए टेम्परेचर। थर्मामीटर का यूज ही क्या होता है, टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। टेम्परेचर, बाकी सब लिखा हुआ है ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात क्या लिख सकते हैं, क्या कुछ और भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम थर्मामीटर से ये भी बता सकते हैं कितना हॉट है कितना कोल्ड है। जैसा भी टेम्परेचर आ जाएगा वो हम बोल देते हैं, तो उसे बोल देते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस, तो वो भी सही है। आपकी बुक में आंसर दिए नहीं है ना। तो चलिए, और इसने इसी का या इसका आंसर ये भी लिख सकते हो, हॉटनेस या कोल्डनेस, ये भी सही माना जाएगा। तो मैं दोनों चीज़ लिख सकता हूँ क्योंकि आपकी बुक में आंसर नहीं है। टेम्परेचर इज़ द बेस्ट आंसर। टेम्परेचर नापते हो, टेम्परेचर से हम बता सकते हैं टेम्परेचर बहुत कम है
तो क्या है, कोल्ड है, हाई है तो हॉट होगी वस्तु, है ना। तो दूसरा कुछ लोग ये भी लिख देते हैं, वो भी सही है, हॉटनेस और यानी कि या कोल्डनेस। ये दोनों ही आंसर सही हैं आपके। फिल में आप कुछ भी दोनों में से एक लिख देना, सबसे बेस्ट तो यही है टेम्परेचर, ओके। लेकिन अगर आपने ये लिखा है तो आपका गलत नहीं होगा, ये भी सही है। क्लियर। अब पढ़ते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, चलो मैं आपको बुक में दिखाई देता हूँ पहले, ये है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट, दोनों बताना है। होता क्या है, सेल्सियस में तो सबको रटा होता है, आपको पता ही नहीं पता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें बर्फ जलती है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो चलिए बताते हैं कैसे आएगा। तो पहले का आंसर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, और इस 100 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में लिख देंगे तो दूसरे का आंसर आ जाएगा। तो बी का आंसर हो गया पहला तो 100 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में याद होना चाहिए 200 डिग्री फारेनहाइट, तो ये आंसर हो गया दूसरा। अब यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तो याद रहता है स्टूडेंट्स को, हमने देखा है, लेकिन फारेनहाइट में भूल जाते हैं। तो अगर भूल जाते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए, अभी हमने बहुत सारे सवाल करे थे क्वेश्चन नंबर सेल्सियस को फारेनहाइट से 2 था कि एफ बराबर क्या होता है, C × 9/5 + 32, क्योंकि ये तो सबको रटा होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो ये इसके याद होना चाहिए, इसमें पुट कर दो, है ना। तो फारेनहाइट में कन्वर्ट क्या करेंगे, C की वैल्यू कितनी है 100 × 9/5 + 32, 5 बन जा, 5 से 21 कैंसिल, तो ये हो गया 180 + 32, 0 + 2 2, 8 + 3 11, कैरी 1 112, तो देखो आ गया 212। तो अगर याद नहीं है तो आपको ये स्केल याद होना चाहिए, दोनों स्केल याद होना चाहिए। हो सकता है कोई टेम्परेचर फारेनहाइट में दे रखा हो, उसको सेल्सियस पूछ ले, जो हमने भी सवाल करे थे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, है ना। तो पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है सेल्सियस में वाटर का, और फारेनहाइट में होता है 212। अगर नहीं है तो सपोर्ट कर, ओके। तो ये बी पार्ट भी हुआ। अब दिखाते हैं आपको सी है द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज अबाउट डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट। हमें फीवर कब होता है ना, जब 99 डिग्री सेल्सियस मानने फारेनहाइट सॉरी, तो वो हमें फीवर में कहलाता है, और उससे कम वाला कहलाता है सब नॉर्मल, है ना। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज अबाउट डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट। तो इसको आपको याद होना चाहिए, क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। इसमें सेल्सियस में क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या होता है सेल्सियस का नहीं मालूम होता हमें, फारेनहाइट का मालूम होता है। क्यों, घर में टेम्परेचर वो सॉरी थर्मामीटर है, देखते ना कि कितना बुखार है 98, तो कहते ठीक है बुखार नहीं है ना, बुखार कब मानते हैं हम 99। तो जो फारेनहाइट में होता है एक्यूरेट जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है वो 98.6 डिग्री फारेनहाइट माना जाता है। इसको आप कैलकुलेट करके देखना, जैसे मैंने ऊपर कहा था 73 रख के देखना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल यानी कि हम जब बीमार ना हो, बुखार ना हो मैं जिसका, तो 37 या इससे कम हो सकता है ना। और ये 98, 97, 96 तक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा है तो फीवर है। 99 पर कहते हैं 99 फीवर, तो फीवर है। नापा होगा आप लोगों ने कभी ना कभी, तो नापा ही होगा, ओके। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्रीस फारेनहाइट, सॉरी मैं गलत पड़ गया, डिग्रीस बोल गया, डिग्री से लग गया। तो व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्रीज फारेनहाइट। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जिसमें बर्फ जमती है वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको फारेनहाइट में याद नहीं है तो मैं भी दिखाता हूँ आपके स्केल क्या होगा, बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये ऊपर ही मैंने लिखा था इसलिए मैं रुक गया, जरा सेल्सियस में पता होता है क्या 0 डिग्री सेल्सियस, 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 + 32 कितना हो गया 32, है ना। तो याद होना चाहिए, वरना आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, सीधा आंसर लिख दो। पूछा कितने डिग्री फारेनहाइट होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट होता है फ्रीजिंग पॉइंट। पूरी लैंग्वेज लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज सेल्सियस में 0 डिग्री और फारेनहाइट में 32 डिग्री फारेनहाइट। ये तो मालूम होना चाहिए, सबको रटा होता है ये चीज़, 0 तो रहता ही होता है, वरना आप वही लगा दोगे C × 95/95 गलत बोल गया 9/5, C का मल्टीपल 0 करोगे 0 हो जाएगा, ये ना स्केल, वही तो बोल रहा हूँ मैं, F = C × 9/5, तो 0 पुट करोगे ये 0 हो गया, 0 + 32 32, तो F का आ गया 32 डिग्री फारेनहाइट।
ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 5 दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 5 है द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन अ पर्टिकुलर डे इन ए टाउन वाज 89 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल इट विद डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हमें दे रखा है 89 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। क्या फॉर्मूला था? C इक्वल टू होता है F-32 इंटू 5/9। वैल्यू पुट कर दो तो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। F की वैल्यू कितनी है? 89 माइनस 32 इंटू 5/9। 9 में से 2 सेपरेट करा 7 और 8 में से 3 गया, इतना कन्फ्यूज क्यों हो गया, 5 इंटू, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, गड़बड़ तो कुछ नहीं करा, F-32। ओके चलिए पॉइंट में आ जाएगा, मैं सोचा कट जाना चाहिए था, कटा नहीं, पॉइंट में आएगा। ओके नो प्रॉब्लम। ये 3 से कैंसिल कर दे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 कैरी 2, 3 9 जा 27। तो कितना हो गया 95/3। 3 का डिवाइड कर दो 95 में, 3 3 जा 9, ओके 3 1 जा 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 6 बार जाएगा। तो ये हो गया 31.666 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम लिख सकते हैं 31.7। ये तो जानते हो, अगर आग वाली डिजिट 4 से बड़ी हो तो ये इंक्रीज हो जाता है, या 31.7 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो हमने जो टेम्परेचर दे रखा था, मिनिमम टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ ए सिटी या टाउन जो भी था 89 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको सेल्सियस में पूछा था। तो सेल्सियस में कितना हो गया 31.7 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।